देखिए हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम बिल्कुल नए मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसको कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध करना। क्या कहते हैं इसे? विरोधोक्ति द्वारा। विरोधोक्ति में क्या होता है समझ लीजिए कि हम मान के कुछ और चलते हैं, अपनी प्रक्रिया अप्लाई कर देते हैं और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो गलत होता है, और वो गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। और मानने को कहते हैं परिकल्पना। हमने कोई परिकल्पना करी, उस परिकल्पना के आधार पर हमने चीज़ों को डेवलप किया, और डेवलप करते करते थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जो असंभव थी। उस स्थिति में जब वो स्थिति असंभव थी, वो आई इस कारण क्योंकि हमने परिकल्पना की, और हमारी परिकल्पना इसलिए हो गई गलत। तो हम जब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपरिमेय सिद्ध करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं। कैसे है? नंबर लाइन में बताओ कैसे करें इसे? तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। और क्या मानेंगे? इसे कहते हैं विरोधोक्ति द्वारा सिद्ध करना। माना वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है? और परिमेय संख्या किस रूप में होती है? अतः हमने मान लिया वर्गमूल 5 बराबर p बटा q, जहाँ q 0 नहीं। अब प्योर q के बारे में मुझे बताओ, प्योर q कैसे है? भाई q तो 0 नहीं है, प्योर q कैसे है? तो p तथा q, p व q परस्पर कैसी संख्या है? सह अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। जैसे 8 और 13, 8 और 13 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 13 और 25, 25 और 29, या 25 और 63, ऐसे दो संख्याएं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अगर होते तो हम काट लेते, यदि है तो हम उन्हें कैंसिल कर दें। कुल मिलाकर प्योर क्यू वो शुद्ध रूप है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे हम लेते हैं 12 बटे मान लीजिए हम ले जाए 30, 2 से कट रहा है ना, 2 छक्का 12, 3 से भी कट रहा है, कितना आ गया? ये 2 बटे 5 जो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी स्थिति जब आती है जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, उस स्थिति में हम कहते हैं कि 2 और 5 परस्पर सह अभाज्य है। समझ में आ गई बात? तो सह अभाज्य शब्द का मतलब है कि उन दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। पी और क्यू, वर्गमूल 5 पी बटा क्यू माना है, 2 बटे 4, 8 बटे 9 कुछ भी हो सकता है। अब मालूम नहीं क्या है तो हमने वेरिएबल मान लिया इसको पी बटा क्यू, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है। और पी और क्यू परस्पर कैसे है? चलिए ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। दोनों को क्या करने पर? वर्क करने पर। जैसे हमने दोनों ओर वर्क किया तो वर्गमूल 5 और p बटे, यहाँ से निकल रहा है 5 बराबर p स्क्वायर, यहाँ से निकल रहा है 5 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब क्योंकि p स्क्वायर बराबर 5 q स्क्वायर है, दिख रहा है? इसका मतलब p स्क्वायर के जब गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणा q स्क्वायर आते हैं। इसका मतलब 5 किसका गुणनखंड है? p स्क्वायर, p की घात 2। जैसे यहाँ पे हमने जब गुणनखंड किए तो ये 2 किसका गुणनखंड है? 3 किसका है? अगर 7 किसका है? 17 किसका है? तो अगर किसी संख्या को हमने 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणाओं के रूप में लिखा है तो वो सभी संख्याएं उस वाली संख्या क्या होती है? गुणनखंड होती है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि 5 जो है वो p स्क्वायर का क्या है? गुणनखंड है। और अगर 5 p स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये वाली प्रमेय क्या कहती है कि एक अभाज्य संख्या a स्क्वायर का गुणनखंड हो तो जो अभाज्य संख्या है वो a का भी गुणनखंड होगी। यहाँ p की जगह मैं लिख देता हूँ कुछ और लिख दो, r लिख दो। अब आपको अच्छे से समझा लो, वरना यहाँ p से कंफ्यूजन। तो क्योंकि 5 अभाज्य संख्या p स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5 किसका गुणनखंड होगी? p का
और अगर 5 पी का गुणनखंड है, इसका मतलब पी को लिख सकते हैं 5 गुणा सी, जहाँ सी एक भाई अगर गुणनखंड है तो 5 गुणा कुछ इसका मान होना चाहिए पी का। 5 अगर पी का गुणनखंड है तो कुछ क्या है, जैसे आपने इसको लिया इसकी गुणा में ये समाएंगे, इसको लेंगे इसकी गुणा में ये समाएंगे, क्या हमें नहीं पता, मैं सी कहते हैं। अब p बराबर 5c कहाँ रख दें, 5q² बराबर p² में रखने पर जब रखेंगे तो क्या स्थिति आएगी भाई, ये आ जाएगा 5q² बराबर p की जगह रख दिया हमने 5c, तो 5q² बराबर 25c²। तो यहाँ से आ गया q² बराबर 5c²। यहाँ से तो ये पता लग रहा है कि 5 किसका गुणनखंड है, क्यों q² बराबर 5c² आ गया, इसका 5 किसका गुणनखंड है, q², और ऊपर वाली प्रमेय से 5 किसका गुणनखंड होगा, q का गुणनखंड। और अगर 5 p का भी गुणनखंड है और 5 q का भी गुणनखंड है, इसका मतलब 5 p और q दोनों का गुणनखंड हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 p और q का गुणनखंड है, इसका मतलब p और q सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य होती तो कोई गुणनखंड इनका कॉमन गुणनखंड होता ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि p व q परस्पर सहअभाज्य, और अगर ये सहअभाज्य नहीं है, और हमने क्या माना था परिकल्पना में कि p और q परस्पर सहअभाज्य है, जो हमारी किसका परिकल्पना का विरोधाभास है। और इस विरोधाभास का कारण क्या है, हमारी परिकल्पना गलत है। इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत परिकल्पना, और परिकल्पना थी क्या, √5 एक परिमेय संख्या है, यानी हमारी √5 कैसी संख्या हो गई है, अपरिमेय संख्या। ये कर दिया हमने प्रूव किया, हमें प्रूव किया, ठीक है। अब 5 की जगह 2 लिख दो, चाहे 3 लिख दो, आपकी किताब में 2 और 3